हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि कभी हम सुखी होते हैं, कब हम दुखी होते हैं? सुबह कुछ और होते हैं, शाम को कुछ और रहते हैं। यानी हमारी मानसिक स्थिति डामाडोल क्यों रहती है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो मुझे याद आती है एक कहानी कि एक गांव में बाप बेटा जब अपने खेत पर गए काम करने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके खेत में एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़ा खड़ा है। तो उन्होंने सबसे पता चलाया कि ये किसका घोड़ा है, लेकिन कहीं से भी कुछ उनको पता नहीं हुआ। तो शाम होने को जब आई, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम इस घोड़े को भी अपने घर लेकर चलते हैं। तो दोनों अपने घर चले गए। तो जैसे लोगों की आदत होती है, किसी के घर में भी कोई नई चीज़ आए तो गांव वाले लोग भी, जब उन्होंने देखा इतना सुंदर वाइट घोड़ा किसी के घर में आया है, तो सब लोग देखने के लिए आ गए कि कितना सुंदर घोड़ा है, तुमने कहाँ से लिया? तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे हम वहाँ गए थे तो हमें वहाँ से मिला है। तो उन्होंने कहा तुम तो बहुत लकी हो भाई, है तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, तुम्हें इतना सुंदर घोड़ा मिल गया है ना, अपने आप भी, वो भी। तो तुम्हारी किस्मत तो वाकई बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, ये तो सही है। तो थोड़े दिन ही बीते। अब इंतज़ार करते रहे कि जिसका घोड़ा है कोई तो कोई आ ही जाएगा। 2 3 दिन 4 दिन बीत गए। तो एक दिन उनके बेटे ने कहा कि पापा, मैं इस घोड़े को बाहर लेकर जा सकता हूँ, इस पे सवारी कर सकता हूँ? तो उनके फादर ने बोला, पिताजी ने बोला हाँ बच्चे, कर लो, अभी 3 4 दिन तो हो गए, कोई बात नहीं, इतने दिन से तो खड़े ही है, तो आप चलो इस पे, इसकी सवारी कर लो। तो जब वो बेटा जो था, वो घुड़सवारी कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ, क्योंकि एक्सपर्ट तो था ही नहीं, तो वो घोड़े से गिर गया। तो उसकी टांग टूट गई। तो अब जब टांग टूट गई तो फिर भी घर तो आना ही था। फिर वो गांव में सबको पता चला कि ये तो इसकी टांग टूट गई। तो लोगों की तो जैसे सोच होती है, तो वो आगे अपने अपने बातें सब कहने के लिए आ जाते हैं। जब भी किसी के घर में कोई भी मौका होता है सुख दुख का, तो सब लोग आकर अपनी अपनी राय देने लगते हैं। तो लोगों ने कहा कि देखो, ये तो बहुत अनलकी है आपके लिए। जब आपका बेटा तो सही सलामत था, आप देखो उसकी टांग टूट गई है, तो बहुत अनलकी है, उसको वहीं छोड़ो जहाँ पर था। तो उसने कहा हाँ भी है तो बुरा ही है, बुरा तो हुआ ही, मेरे बेटे की टांग टूट गई है। तो फिर थोड़े दिन और बीते हैं ना, घोड़े को लेने के लिए कोई आया नहीं। तो क्या हुआ, कहते हैं कि उन दिनों में कोई लड़ाई छिड़ गई। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जितने भी गांव के नौजवान व्यक्ति हैं ना, जितने भी नौजवान बच्चे हैं, उन सबको यहाँ पर लेकर आया जाए। तो अब संयोग देखो, है ना, कि अब जब गांव में सब लड़कों को लेने के लिए आए, नौजवान बच्चों को लेने के लिए आए, तो क्या देखा, उसकी तो टांग ही टूटी हुई है। तो उस बच्चे को, उस लड़के को छोड़ दिया गया और बाकी सब लड़कों को ले गए सब। तो उस समय उनको, गांव वालों को, फिर उन्होंने उस पर अपने कमेंट्स किए, क्योंकि लोगों ने तो कमेंट्स जरूर करने होते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा बेटा तो घर में ही है, हमारे बेटे को तो ले गए। तो दोस्तों, ये सारी कहानी क्या है, ये हमारे मन की कहानी है, हमारी मानसिक स्थिति की कहानी है कि कैसे जब कोई बात अच्छी होती है तो हम कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी है, जरा सा कुछ इधर उधर चीजें हो जाती हैं, हम कहते हैं हम तो बड़े बदनसीब हैं, हमारी तो किस्मत ही नहीं अच्छी है, पता नहीं ये क्या है वो क्या है। तो दोस्तों, जिंदगी जो है ना, ये कभी सीधी सीधी नहीं चलती है। यहाँ हर चीज जो है अनसर्टन है, कुछ भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। इस जिंदगी पर आप कोई क्लेम कर सकते हो कि मैंने आज जो सोचा है वो जिस दिन होना है वो होगा, उस दिन पता नहीं क्या होगा। तो आप खुद देखेंगे और अपनी जिंदगी में झांक कर, तो आपको क्या मिलेगा कि आपने जिसको भी कोई कुछ भी मिला, मान लो वो बहुत छोटा बच्चा था, वो बड़ा हो गया, 20 का 30 का 40, कोई भी इसकी एज होगी, तो उसमें अगर वो देखेगा, तो जो जो किसी के साथ हुआ, चाहे वो डिवोर्स हुआ, और चाहे किसी के बच्चा नहीं हुआ, या किसी के बेटा नहीं हुआ, या बहुत सारी बातें, किसी का बिजनेस फेल, कुछ भी जिंदगी में जो भी हुआ, क्या किसी ने वैसा चाहा था? ना चाहते हुए भी जिंदगी जो है बहुत कुछ लेकर आती है, और रोज नित नई चीजें लेकर आती है। तो उसके साथ अगर हमारी मानसिक स्थिति कमजोर है, और हम हर चीज, जरा सी कोई अच्छी चीज आ गई तो उछलने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, कुछ चला जाता है तो हम चीखने चिल्लाने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से
हमने अपने सुख दुख को जो है अपनी स्थिति को, मानसिक स्थिति के साथ जोड़ा हुआ है कि कुछ अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा। तो यानी हम क्या चाहते हैं, इसकी बैकग्राउंड में क्या हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो, सुख ही सुख हो, तो जो कि संभव नहीं है। यानी अगर कोई अदरवाइज सिचुएशन आती है तो हम उसको रिजिस्ट करते हैं, हम कहते हैं आई क्यों, आई क्यों। तो दोस्तों ऐसे तो जिंदगी बिल्कुल नहीं चलती है, ना चलेगी, ना कभी चली है। ये तो इतिहास गवाह है इस बात का कि कोई भी इस जिंदगी को अपने हाथ में पकड़ नहीं पाया। और हालात तो बदलते ही रहते हैं, जैसे कि कुदरत का तो नियम ही है, यहाँ तो हर मौसम भी बदलता है। लेकिन हमने कभी जिद नहीं की कि मौसम क्यों बदला, बल्कि मौसम के अनुसार हम अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसा भी मौसम है वैसा हम अपना रुख अपना लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं अपने आप को। तो जिंदगी में जो हमारी जो ये जिद है ना कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, तो उसमें क्या होता है कि दूसरी चीज़ों को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, अडॉप्ट ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी आपकी ऐसी स्थिति है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ढंग से जीऊँ, तो आपको खुद ही ये सोचना पड़ेगा, किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा, शायद आप अगर याद करेंगे अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स तो आए होंगे जब आपने खुद को पीछे करा होगा और किसी को ऊपर किया होगा, कि किसी से प्रार्थना की होगी कि मेरे कोई रिश्तेदार को या मुझे किसी बीमारी से बचा लो, या कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसे कोई दुआएं मांगी होंगी। यानी कहीं पर आपने कुछ अपना ध्यान लेकर गए होंगे कि हे परमात्मा, जैसे ऊपर वाला भी कहते हैं कि हमारी रक्षा करना या हमें पास कर देना, कुछ भी करने के लिए गए होंगे। तो आप अंदर ही अंदर आपने कहते चलो यार कह ही देते हैं उसको, है ना, क्योंकि आपको पता है कुछ है वहां पर, है ना, चाहे आप ऊपर से मना कर देते हैं कि नहीं है, बट अंदर से अंदर आपको होता है। तो अगर आपको ये बात का एहसास है कि कुछ है और वैसे होना भी चाहिए, और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो ये जो है ना, जो जो ऊपर वाला है ना, वो सारी कायनात को चला रहा है ना। ये सब सूरज चांद सितारे, ये सारी कायनात, ये सारे पेड़ पौधे, और हम सब मानव जाति भी है ना, और सब पशु जगत भी, सारा प्राणी जगत ही है ना, वनस्पति जगत जो भी है, सारा यूनिवर्स ही जो है एक एक यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग के तहत चल रहा है ना, बहुत नियमित रूप से, डिसिप्लिन रूप से चल रहा है। तो ये यूनिवर्स जो हमारा इंडिविजुअल नहीं है कि हम इसको क्लेम कर लेंगे, हम भी इसके एक हिस्से हैं, और हमें भी कोई चला रहा है और हम भी वो चल रहे हैं। और अगर हम कहें कि स्थितियां रुक जाएं, तो जीवन तो रुकने का नाम ही नहीं है। चरवेती चरवी तो चलने का नाम है, और यहाँ हर दिन नया आएगा और हर रूप में नया आएगा। और परमात्मा ने सबसे बड़ी बात क्या की है, हमें शक्ति भी दी है कि कोई भी स्थिति हो, हम चाहें तो उस पर हम अपना क्या कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मनोस्थिति पर हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। ये पावर हमारे पास है। मन की बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसको जिधर भी लगाओगे ना, ये जैसे कहते हैं ना, ये घोड़ा है, चंचल है, कई लोग कहते हैं ये तो काबू ही नहीं आता। भाई घुड़सवार बनोगे, इसको लगाम दोगे तभी तो काबू आएगा। तो इसको ऐसे ही नकार देना कि नहीं ये तो हाथ नहीं आता, तो आपने इसको काबू करने की कोशिश ही की है, कब की है। तो इस घोड़े को लगाम भी देनी पड़ेगी और इसको दिशा भी देनी पड़ेगी, नहीं तो ये कहीं भी चला जाएगा, कुछ भी सोचता रहेगा। तो आपको खुद भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिंदगी है क्या। जिंदगी एक परिवर्तन का नियम है, यहाँ परिवर्तनों को कोई रोक नहीं पाया और परिवर्तन होते ही रहेंगे। जरूरत तो ये है हम परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो। हमारा मन जो है वो स्टेबल होना चाहिए, डावाडोल नहीं होना चाहिए। अगर हमें स्थिरता चाहिए, शांति चाहिए, तो हमें जीवन को समझना भी होगा। और अगर हम ऐसे ही सुबह दुखी और शाम को सुखी मिल गया तो नाचने लगे, है ना, नहीं तो बिस्तर पे लेट के सिर दर्द हो गया, तो ये ऐसे तो जिंदगी बहुत निचले स्तर पर चलती है। तो दोस्तों इस फिनाइट माइंड से, इस छोटे से माइंड से, जो कि एक हम क्या है, कुछ भी नहीं है, है ना, और इतने बड़े यूनिवर्सल माइंड से, इनफिनिट माइंड से, इनविजिबल पावर से अगर हम मुकाबला करने चलेंगे ना, तो फेल ही फेल है। फिर हम दुखी ही दुखी हैं, फिर हमारा कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको जीवन में स्थिरता चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो जीवन को समझना भी पड़ेगा। और समझना क्या है, स्वीकार करना। जिसको ये समझ आ जाएगी कि इनफिनिट पावर के द्वारा ही मैं चल रहा हूँ, सब कुछ उसके हुक्म के तहत ही चल रहा है, तो वो तो स्वीकार करेगा ही करेगा। फिर उसके लिए जो दुख होता है ना, ये नहीं कि दुख में पीड़ा नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे तो कई बार ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति होता है उसको हंस के टाल देता है, और कोई होता है उसकी इतनी चर्चा करता है, सबको बताता है मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, है ना। और कोई होता है कि जिक्र भी नहीं करता कि क्या हो गया, फिर क्या हो गया, जो भी हो गया वो ठीक हो गया, चलो बेहतर ही हो गया, कुछ इससे ज्यादा तो नहीं हुआ ना। तो कहते हैं ना, अगर
शुक्रिया अदा करना हो तो 100 कारण हो सकते हैं, और अगर ना शुक्रिया होना हो, अगर कंप्लेंट्स करनी है तो उसके भी 1000 कारण हो सकते हैं। तो ये सारी हमारी मन की स्थिति है कि हम एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, नेगेट करते हैं, या हम क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, हम चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं, कि हम फ्लो के साथ बहना चाहते हैं कि जो परमात्मा कर रहा है, जैसा भी दिन आए, ये आया तो अगला दिन कुछ और आएगा। और हम रोज देखते हैं कि हर दिन बदलता है ना, और हम भी बदल रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं बदल ही रहे हैं, हमारा मन भी बदल रहा है, हमारे हालात भी बदल रहे हैं। तो क्या बदलती हुई परिस्थितियों के साथ हम और स्ट्रांग नहीं हुए? हर बदलती हुई परिस्थिति हमें स्ट्रांग बनाती है, डेफिनेटली बनाती है, अगर हम उसको देखेंगे ध्यान से कि ये स्थिति मेरे साथ क्यों आई है, ये मुझे मेरी पावर को जगाने के लिए आई है। तो दोस्तों, कभी इतना घबराना नहीं चाहिए, और हर बात पर अपने वो लकी हैं कि अनलकी हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, जो इस चक्कर में हम पड़े हुए हैं ना, यही हमारे सुख दुख क्रिएट करते हैं। तो हमारे हाथ में है कि हम किसी भी घटना को, किसी भी दुर्घटना को हम किस तरह से लेते हैं, किस तरह से उसको वेलकम करते हैं। तो लाइफ तो दो व्यक्ति सामने बराबर खड़े हैं, एक तो कैसे बिहेव करता है, दूसरा कैसे बिहेव करता है, मन तो दोनों का एक जैसा है, लेकिन एक ने खुद को संभाल लिया और दूसरा संभालना ही नहीं चाहता। वो सोचता है मैं शोर में जाऊंगा तो शायद मेरा दर्द कम हो जाएगा। तो दोस्तों, दर्द तो बढ़ता ही है शोर में जाने से, बल्कि शुक्रिया अदा करने से, ग्रेटिट्यूड करने से, थैंकफुल होने से अपनी मनोस्थिति जो है बड़ी स्टेबल रहती है, और डावाडोल भी नहीं होते, शांति भी रहती है। अब जैसे समय है, समय तो काटना ही होता है ना, समय को वो कहते हैं ना, इंतजार करनी पड़ती है। तो जो जो भी है ना, कुछ भी नहीं यहाँ टिकता, ना सुख टिकता है ना यहाँ दुख टिकता है। तो हर समय ही बीत जाता है, और एक छोटी सी जर्नी है, इसमें छोटा सा हमें समय मिला है, और उसमें भी हम इतने अगर परेशान रहेंगे, इतने डावाडोल रहेंगे, तो हम कैसे जी पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, बड़ी अच्छा होगा कि हम अपने जो मन की शक्ति को, इसको दिशा दें, इसको निर्देश दें, इसके घुड़सवार बने। और मन तो कहते हैं ना, एक दर्पण भी है, बहुत अच्छा दर्पण है ना, ये हमें सब कुछ, इसमें जो चाहे हम अपने आप को खुद देख सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमने दिन में क्या सोचा, अच्छा सोचा तो उसके क्या कैसे मुझे इमोशंस आए, बुरा सोचा तो मुझे कैसे इमोशंस आए। ये चीज़ें तो हम डेली करते भी हैं, और हम अपने आप को, अपने मन के द्वारा अपने मन को भी देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। और जब हम देखना सीख जाएंगे ये क्या कर रहा है, तो उसको हम संभालना भी सीख गए। इसका मतलब कि हमें समझ आ जाएगा ये ऐसे करने से मेरे को दुख हो रहा है, तो वो काम करना हम बंद कर देंगे। और जिससे हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होती है, हम अच्छा अनुभव करते हैं, है ना, हम सहनशीलता से और आराम से जी सकते हैं। तो वो स्थिति उन विचारों के साथ जीना बड़ी अच्छी बात होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हम सब अपने अपने जीवन के जो है ना, ये परिभाषाएं बदलेंगे, है ना, और सुख दुख से थोड़ा सा उसको इतना बढ़ावा नहीं देंगे, है ना क्योंकि आप सब समझदार हैं, आपको सब पता है, आपने जीवन जिया है, और जीवन कैसे पल पल बदलता है यहाँ। तो जहाँ बदलाव है, उस बदलाव के साथ खुद बदलने में ही हमारी समझदारी है। और आप, मुझे लगता है, काफ़ी समझदार हैं और पावरफुल भी हैं। तो आप अपने मन को संभाल सकते हैं, आप अपनी स्थितियों को बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब आपके हाथ में, आपकी चॉइस है। तो जैसा आप सोचेंगे और जैसा अपने मन को सजाएंगे, संवारेंगे, वैसा ही आपका जीवन उतने ही लेवल पर वो अच्छा और सुंदर होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।